हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है अभी न्यूज़ में, फाइनेंशियल इंक्लूजन का इंडेक्स। बहुत टाइम से आरबीआई इसके बारे में बात कर रहा था। अप्रैल में उनकी बाय मंथली जो रिपोर्ट आती है उसमें कहा गया था 2021 में कि अब हम चाहते हैं एक ऐसा इंडेक्स लेकर आना जिसके बारे में जो हमें बताए कि क्या फाइनेंशियल इंक्लूजन देश में हो रही है या नहीं हो रही है। तो दोस्तों, ऐसी एक इंडेक्स को फाइनली जो आरबीआई ने यहाँ पर हमारे सामने प्रेजेंट किया। एंड दोस्तों, ये हमें प्रीलिम्स में कैसे काम आ सकता है, इसके बारे में 9 इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट कैन बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स में डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ बहुत ही रैपिडली हमारे आज के 2 मिनट सीरीज के इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहली बात तो है दोस्तों, एफआई इंडेक्स होता क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन। सबसे पहले सरल शब्दों में अगर समझे, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है कि जो फाइनेंस की जो भी चीजें दी जाती हैं, फाइनेंस से जुड़ी हुई जितनी भी सर्विसेज हैं, जितने प्रोडक्ट्स हैं, ये कितने लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, कितने लोग इसका फायदा उठा पा रहे हैं, कितने लोग इसमें इंक्लूडेड हैं, आई इंक्लूडेड। ठीक है, अगर मुझे जो सामान, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर एक उम्र की ऐसी एक दहलीज पर हूं जहां मुझे पेंशन चाहिए, क्या मुझे मिल पा रही है? फाइनेंस का ये प्रोडक्ट होता है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट। अगर मिल पा रही है, यस सर मिल पा रही है, फाइनेंशियली मैं इंक्लूडेड हूं। अगर नहीं मिल पा रही तो मैं एक्सक्लूडेड हूं। ठीक है, तो अगर लेट्स से मुझे जो उधार चाहिए, मुझे बैंकिंग सर्विसेज चाहिए, क्या मैं अगर इनका फायदा उठा पा रहा हूं, मेरे आसपास हैं? या फिर ऐसा हो सकता है ना कि हमारे देश में तो बहुत से बैंक्स हों लेकिन मेरे आसपास नहीं है, बहुत दूर है, मुझे बहुत दूर जाना पड़ता है एटीएम के लिए, या मुझे बहुत दूर जाना पड़ता है, लेट्स से मीलों दूर जाना पड़ता है मुझे सिंपल बैंकिंग सुविधाओं के लिए। तो मैं कहूंगा कि मैं फाइनेंशियली एक्सक्लूडेड हूं। ठीक है दोस्तों, इंक्लूजन, अगर सभी लोगों को बैंकिंग सुविधाएं एंड जितनी भी और जो फाइनेंस की जो हमारे प्रोडक्ट्स रहते हैं मिल पा रहे हैं तो मिल पा रहे हैं, तो इंक्लूजन, नहीं मिल पा रहे तो एक्सक्लूजन। इसको हम देखें कि अच्छा कितने लोगों तक पहुंच पा रहा है, अच्छा पहुंच पा रहा है, बुरा पहुंच पा रहा है, उन सब चीजों को यहां कैप्चर करने की कोशिश करता है हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन का इंडेक्स। ठीक है दोस्तों, तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का इंडेक्स बताता है हमारे देश में कितना हमारे देश की आबादी फाइनली इंक्लूड हो गई है फाइनेंशियली। ठीक है, तो ये कौन सी बैंकिंग सुविधाओं की बात करता है? इन्वेस्टमेंट। हो सकता है ना कि मेरे पास पैसे भी हों और मैं चाह रहा हूं कि कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करूं मैं, तो लेकिन बैंक ही नहीं है आसपास, कोई ऐसे कोई फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर ही नहीं है मेरे आसपास, तो मैं फाइनेंशियली एक्सक्लूडेड हो जाता हूं। ठीक है दोस्तों, इंश्योरेंस चाहिए मुझे मेरे जो फसलों के लिए इंश्योरेंस चाहिए, मुझे मेरी गाड़ी के लिए इंश्योरेंस चाहिए, मिल पा रही है नहीं मिल पा रही है? तो कितने परसेंट, कितने तरह के जैसे जो सर्विसेज हमारे लोगों तक पहुंच पा रही हैं, ये हम फाइनेंशियल इंक्लूजन के जरिए ही देख पाते हैं। और हर एक सरकार का सपना रहता है कि वो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फाइनेंशियली इंक्लूड कर पाए। हमारे देश में बहुत से प्रोग्राम चलते हैं, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। ठीक है, पोस्टल सर्विसेज, पेंशन सेक्टर। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर कितने लोगों तक पहुंच पा रही हैं हमारे देश की सर्विसेज, इसके बारे में जो बात होती है दोस्तों, कौन कहां पता लगेगा हमें? फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। तो ये रिलीज कौन करता है? ये रिलीज करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भूलने वाली बात नहीं है, आप कहीं इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक्सेट्रा में कंफ्यूज मत करना। ये आरबीआई ने ही रिसेंटली अपनी रिपोर्ट पब्लिश की है, तो उसी रिपोर्ट पब्लिशिंग में यहाँ पर जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स की बात भी की गई। ओके, रेंज, अगर ये इंडेक्स है दोस्तों, तो इसकी कोई रेंज तो होगी ना कि इतने से इतने, हमें तभी पता लगेगा ना कि हम आगे बढ़ रहे हैं पीछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसकी रेंज है 0 से लेके 100 तक। ठीक है, जीरो का मतलब है कि कंप्लीट फाइनेंशियल एक्सक्लूजन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक्सक्लूजन है, दैट मींस कि कोई भी हमारे समाज में इंक्लूडेड नहीं है। सभी के सभी इन सभी सर्विसेज से हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं सभी एक्सक्लूडेड हो गए, किसी को भी फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं मिली। इसका मतलब 0। गेटिंग इट? 100 का मतलब 100 तो सपना हो जाएगा हमारा कि सभी के सभी फाइनेंशियली इंक्लूडेड हैं, सभी शामिल हो गए। ठीक है दोस्तों, ये सवाल प्री में पूछा जा सकता है, 0 और 100। ठीक है दोस्तों, ओके। पैरामीटर्स, किन किन पैमानों पर जज किया जाता है इसके बारे में बात करते हैं। 3 ब्रॉडर पैरामीटर्स हैं एंड दोस्तों 3 कौन सा? पहला है एक्सेस, कि कितना इजी है ये सर्विसेज तक पहुंच पाना, एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, इसको 35% वेट दिया गया। लेकिन यूजेज, ऐसा हो सकता है दोस्तों कि मेरे पास बैंक हो, बैंक अकाउंट हो, मैं यूज ही नहीं करना, मेरे को यूज करना नहीं आता, मेरे पास सुविधा उपलब्ध नहीं है, या फिर यूजेज ईजी नहीं है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो यूजेज, इसको बहुत ज्यादा वेट दिया गया है, मैक्सिमम वेटेज यहाँ पे
देखें तो किसकी है दोस्तों, यूजेज की, ये बात गलत नहीं करनी। देन है क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब क्या रहता है, क्वालिटी का मतलब है कि जो अगर मेरे पास जो सामान तो मेरे बिल्कुल सामने पड़ा हुआ था, मैं उसको जो अच्छे तरह से यूज कर पा रहा था, क्या मेरे पास वो लिटरेसी थी, मेरे पास वो अंडरस्टैंडिंग थी इस प्रोडक्ट की, ठीक है, जो मैं अच्छे से यूज कर पाऊं। सरकार तो बहुत सी स्कीम्स निकालती है ना, लेकिन उन स्कीम्स के बारे में जो जानकारी, नॉलेज, वो भी तो फैलाना बहुत जरूरी है। कल आप ऑफिसर बन जाएंगे तो जो इंफॉर्मेशन डिससेमिनेशन की, इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे, लोगों तक आप कम्युनिकेशन लेकर चलें, उसके लिए भी आपको बहुत सारे एफर्ट्स करने होंगे। सिर्फ और सिर्फ यहां पर अगर मैं बोलूं कि नई स्कीम्स या नए कानून बना देने से इंक्लूजन नहीं हो जाती, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए बहुत सी इनमें आगे डायमेंशंस हैं, लेकिन आपसे अगर सवाल पूछा जाए 3 ब्रॉडर जो आइडियाज हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज दी गई है किसको दी गई है, यूजेज को। गेटिंग इट, ओके। देन दोस्तों इसमें और जैसे इंडिकेटर्स हैं, जैसे बहुत सारे 97 इन ऑल टोटल इंडिकेटर्स हैं, 3 ब्रॉडर कैटेगरीज में देखा हमने, उसमें आती हैं। जैसे क्वालिटी पैरामीटर की बात करें, उसमें आगे फर्दर इंडेक्स हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी कितने लोगों तक हुई, कंज्यूमर की प्रोटेक्शन है कि हो सकता है ना मेरे कार्ड पे कोई गलत चार्ज हो गया हो, या मेरे को जो बैंक ने कुछ गलत ऐसा मेरे पास फाइन, जो मेरे पास ऐसे कुछ लगा दी, पेनल्टी लगा दी, कोई फीस लगा दी, क्या सुनवाई है कस्टमर्स की, ठीक है, कंज्यूमर्स की, उसकी प्रोटेक्शन की बात। इनइक्वालिटीज, डेफिशिएंसी, किसी को अच्छी सर्विस मिल रही है, किसी को बहुत बुरी सर्विस मिल रही है सेम जगह पर। इनइक्वालिटी तो नहीं गई कि फीमेल को प्रेफरेंस ना मिल रही हो, मेल को प्रेफरेंस मिल रही हो, ऐसी ऐसी चीजों के बारे में बात की गई है एंड समझा गया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन ट्रू लेवल पे करनी है, ऐसा ना हो कि सिर्फ और सिर्फ कागजी लेवल पर हो जाए, कि सच में जानिए, ठीक है, सच में जानते हैं ग्राउंड लेवल पर उतर के कितना फाइनेंशियली इंक्लूड हो रहे हैं। बेस ईयर किसको ना माना जाएगा बेस ईयर, दोस्तों यहां पर एज सच ये बहुत ही अच्छा बढ़िया परी का सवाल बन सकता है। एफआई इंडेक्स में कोई बेस ईयर नहीं है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जो हम ऐसा नहीं कह सकते ना कि हमने पिछले 5 साल में देखें कितना हमने इंडेक्स में बढ़ोतरी देखी, या फिर हम देखें कि 1970 से 1950 से, नहीं, वो कह रहे हैं कि सालों से हमने बहुत एफर्ट किया, तो सालों की मेहनत का ही एक नतीजा है। बेस ईयर नहीं मानेंगे हम, ठीक है, कोई बेस ईयर नहीं है। ओवरऑल हम बस ये देखते चलेंगे इस साल कितना है, इस साल कितना है हमारा ओवरऑल जो हमारा इंडेक्स, जो उन 3 पैमानों के 97 इंडिकेटर्स पर बेस्ड। ऑलराइट, 2021 में क्या वैल्यू थी, वो कह रहे हैं कि सर 2021 में 53.9 वैल्यू दी गई है, जो कि 2017 के मुकाबले बहुत अच्छी है। 43.4 वैल्यू थी 2017 मार्च में, 2021 मार्च में देखें ये बढ़कर 54 के आसपास पहुंच गई है, जो 11 पॉइंट्स की बढ़ोतरी यहां पर देखने को मिली है, विच इज अ ग्रेट थिंग। ओके, देन दोस्तों ये पब्लिश कब किया जाएगा, जो इसकी हेडिंग है गलत होगी, ये पब्लिश कब किया जाएगा दोस्तों, ये सालाना जो जुलाई में पब्लिश किया जाएगा। इंपॉर्टेंट हो सकता है ये, क्योंकि जो पहले हमारा आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर था वो भी जुलाई में ही शुरू होता था, लेकिन अब उसको जो पीछे ले जाकर हमने फिर से उसको सरकारी डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से अप्रैल में ही ले गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो जुलाई में शुरू होगा ये, जो जुलाई में शुरू होता था, इससे आप याद रख सकते हैं, तो कि जुलाई में ही एफआई इंडेक्स की घोषणा भी की जाएगी हर साल, ठीक है। एंड सरकार की बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं जो फाइनेंशियल इंक्लूजन पर काम करती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि जो बैंक के अकाउंट्स खोलने के लिए सरकार ने स्कीम चलाई थी, प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है दोस्तों। एंड देन उसके बाद सरकार ने अगर देखें तो अटल पेंशन योजना, है ना, सरकार बहुत सारी मातृवंदना योजना, बहुत सारी स्कीम्स लेकर आती है जिसमें लोगों को फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स पहुंचाए जाए उन तक। एंड जैसे नो फ्रिल अकाउंट की, ऐसा बिल्कुल बेसिक अकाउंट खोलने की बात की गई है, बैंक्स को कहा गया खोल लीजिए, ठीक है, केवाईसी। एंड देन उसके बाद अगर जो पीएमजेडीवाई, मुद्रा बैंक है ना, किसान क्रेडिट कार्ड, बहुत सारी सुविधाएं हैं, इवन की माइक्रो एटीएम, जो यूपीआई एटसेट्रा एटसेट्रा करते करते नई नई चीजें जो लाते जा रहे हैं अभी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी बैंकिंग एंड फाइनेंस से जुड़ी हुई इंश्योरेंस, चाहे वो हमारी हो, बाकी चाहे इन्वेस्टमेंट या हो क्रेडिट, बहुत सारी हमारी जो फाइनेंस की जो सर्विसेज हैं हर एक इंसान तक पहुंचे, कोई भी इंसान इससे वंचित ना रह जाए, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी हमारी एफआई इंडेक्स से जुड़ी हुई। अब दोस्तों 2021 का अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हैं तो रिवीजन सीरीज भी चल रही है। जीडीपी इन्फ्लेशन हमने जो टारगेट के हिसाब से कवर कर लिया, आज आप बैंकिंग भी कवर कीजिए। अगर आप हमारे पेड मॉड्यूल है, जैसे हमारा एक पेड मॉड्यूल रहता है दोस्तों, उसका पार्ट है तो क्रैश कोर्स में, तो अगर उसमें 2 कंपोनेंट्स हैं, एक है स्टैटिक कंपोनेंट जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखते हैं, एंड देन दूसरा होता है हमारे पास करंट कंपोनेंट। स्टैटिक कंपोनेंट में आपके पास आज ओवरऑल 13 वीडियोस हैं, डे 3 देखना है आपने आज स्टैटिक का, कंप्लीट कीजिए। बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारा कंटेंट है, एग्जाम में सवाल क्रैक होते आए हैं, होते रहने चाहिए, ठीक है दोस्तों। एंड करंट अफेयर्स में डे 2 का आपका आज दिन है
2021 का जो करंट अफेयर्स का 2 यहाँ पे जो वीडियोस लगे हुए हैं, आपने इन 2 वीडियोस को आज आपने इनको भी कवर करना है। इट्स अ लॉट ऑफ कंटेंट, बैंकिंग एक दिन में कवर करना इट्स अ ह्यूमंगस टास्क एंड दोस्तों ये आपको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड भी करेगा, ठीक है। एग्जाम में आपके सवाल क्रैक होंगे, ठीक है। अभी भी आप जैसे सेक्शनल, हाफ लेंथ, फुल लेंथ टेस्ट नहीं दे पाएंगे, ऑलराइट। बाकी आपको जो नॉलेज के लिए यहाँ बता दिया जाए कि प्रीलिम्स के हमारे क्रैश कोर्सेज एंड टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल हैं एंड सिंस लास्ट कुछ डेज हैं, क्योंकि एक्सटेंडेड चल रहा है अभी टाइम, जो कोविड के चलते हमारा प्री जो थोड़ा पोस्टपोन हो गया, तो इसलिए अगर आप अभी भी चाहते हैं इनका फायदा उठाना सिलेक्टेड चैप्टर्स के थ्रू पूरे के पूरे वीडियोस देखना, तो कैन बिकम वेरी जो एक ह्यूमंगस टास्क। तो इसलिए सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज भी देख सकते हैं कि सर मेरा ये बैंकिंग वीक था तो चलिए मैं बैंकिंग कवर करता हूँ, मेरा ये वाला टॉपिक हिस्ट्री का वीक है या मेरा ज्योग्राफी का या इन्वायरमेंट का या पॉलिटी का, तो अकॉर्डिंगली टॉपिक वाइज भी अटैक कीजिए पहले टॉपिक्स पर, ठीक है। उन टॉपिक्स को मजबूत कीजिए जो वीक हैं एंड देन मूव कीजिए जो उन टॉपिक्स की तरफ जो आपके सॉलिड हैं, उनको और सॉलिड कैसे कर सकते हैं वो भी देख सकते हैं आप, ठीक है दोस्तों। तो प्राइसेस हमने 50% रिड्यूस कर दिए क्योंकि लास्ट कुछ दिन हैं, लास्ट कुछ दिनों में बच्चे लिमिटेड ही यूज कर पाते हैं, अकॉर्डिंगली प्राइसेस हमने 50% रिड्यूस कर दिया। अगर आप हमारे फुल ईयर कोर्सेज की बात करें तो बैच 5 कोर्सेज भी लॉन्च हो गए हैं एंड जैसे पीसीएम पूरे साल भर इसमें हम पढ़ाई करते हैं, कंटेंट है, टेस्ट है, प्री के टेस्ट सीरीज में इनकी आंसर राइटिंग रहती है, क्रैश के बारे में बात होती है, प्री क्योर हमारा जो मतलब पूरा करंट अफेयर्स का मॉड्यूल है वो कवर करते हैं, सोशियोलॉजी का बैच भी आ जाएगा 5वां, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस का बैच आ जाएगा 5वां, एसए का बैच भी है, ठीक है दोस्तों। तो इसके ऊपर अभी आप हमने इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज जो कोर्सेज भी लॉन्च कर दिए हैं कि आपको अच्छा लग रहा है कि सर मेरी सिर्फ ज्योग्राफी वीक है, मुझे सिर्फ ज्योग्राफी का कोर्स चाहिए, उसमें एक टेस्ट सीरीज भी रहेगी, उसका प्री के जितने टेस्ट बनते हैं एंड वो रहेंगे एंड उसके जो मेंस आंसर राइटिंग के वहाँ पे जो सवाल भी रहेंगे कुछ, तो उस तरह की यहाँ पे जो पूरा आपको डिटेल्स का वीडियो मिल जाएगा। इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज भी लॉन्च कर दिए गए हैं जो साल भर चलते हैं, ठीक है। बहुत से बच्चे डिमांड करते हैं ये, ऑलराइट दोस्तों। तो बस यही आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी आज। फाइनेंशियल हमने इंक्लूजन इंडेक्स की बात करी दोस्तों, कौन सी स्कीम्स हैं जानी एंड इसको कब पब्लिश किया जाएगा, जुलाई में। इसकी वैल्यू बढ़ गई है पहले के कंपैरिजन में, पहली बार ये देखा गया है एंड देन क्योंकि पहली बार ये इंडेक्स लॉन्च हुआ है ना, लास्ट ईयर की उन्होंने वैल्यू दी लास्ट टाइम की एंड इस बार की वैल्यू दी, तो अकॉर्डिंगली कोई बेस ईयर नहीं माना गया इसको। एंड देन इंडिकेटर्स में 97 इंडिकेटर्स हैं। ओवरऑल हमारे पास 3 पैमाने हैं, जैसे यूजेज का सबसे ज्यादा यहाँ वेटेज दिया गया है, क्वालिटी एंड देन एक्सेस, ठीक है दोस्तों। 0 से 100 तक वेरी करेगा। 0 मतलब कोई भी इंक्लूजन नहीं है, सभी एक्सक्लूडेड है, एंड 100 का मतलब सभी इंक्लूड हो गए, कोई भी एक्सक्लूडेड नहीं है, ऑलराइट। किसको इसको लॉन्च करने वाली एजेंसी इज आरबीआई हमारे देश की। एंड एफआई इंडेक्स में हम फाइनेंशियल इंक्लूजन से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स की बात करते हैं कि लोगों तक हम किस तरह पहुंचा पा रहे हैं, उनकी यूजेज क्या है एंड उसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आज हमारी जुड़ी हुई फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स से सवाल आए तो बहुत ही मजेदार हो सकता है कि हमारा शायद एक सवाल क्रैक हो जाए, ऑलराइट दोस्तों। चलिए मिलेंगे अपने अगले वीडियोस में बहुत ही जल्द। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।